नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 50 क्लास। 50 नंबर की क्लास 50वीं क्लास पे स्वागत है फिजिक्स ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी के। ओके, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट इसमें हम देखने वाले हैं। और सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट देखते समय हम पिछले क्लास का रिजल्ट करेंगे, यूनिफॉर्म रिजल्ट का यूज़ करेंगे पिछले क्लास के, जो कि यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का रिजल्ट था, जो कि कहता है कि सेंटर ऑफ मास 0,2r/π पे लोकेटेड होगा। ठीक है ना, इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पिछले क्लास के रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शनल का पूरा 100% कवरेज होने वाला है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 100% कवरेज होने वाला है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मैं शुरू में सोचा था कि जब ख्याति बढ़ेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, थोड़े पैसे लूँगा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा सब कुछ, क्योंकि मेरी इच्छा वैसी करने की हो गई है अब। ठीक है, क्योंकि काफ़ी थैंकफुलनेस के मैसेजेस आए हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू कीप इट फ्री फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, देखिए मास कैपिटल एम है। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है आपकी, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है। ठीक है ना, और कैपिटल आर जो है रेडियस है सेमी सर्कुलर प्लेट की। ठीक है ना, टेक अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है ना, एंड विड्थ डी आर। मैं क्या अज्यूम करूंगा दोस्तों कि ये जो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है, पहली बात तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मतलब ये है कि ये जो सेमी सर्कुलर प्लेट है आपका, ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है ना, 2 डायमेंशन में है, मतलब ये आपके XY प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, सो एज इट इज इन द XY प्लेन इट इज 2 डायमेंशनल, और इसका जो Z डायरेक्शन में जो थिकनेस है प्लेट का, वो 0 के बराबर है। ठीक है ना, प्लेट की कोई थिकनेस ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है थिकनेस। ठीक है, सो इट इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट एरिया के रूप में डिफाइंड होती है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कह दिया, मतलब मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है। समझ में आ रही बात आपको। सो लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट। कैपिटल आर जो है रेडियस है सेमी सर्कुलर प्लेट की, और एक सेमी सर्कुलर रिंग लेना है रेडियस स्मॉल आर की। ठीक है ना, और विड्थ डी आर की लेना है, और ऐसी कई सारी स्मॉल आर रेडियस की ऐसी कई सारी रिंग्स मिलके ये पूरा आपका सेमी सर्कुलर प्लेट बना है। इस तरीके से ये अरेंज करते जाओगे तो ये आपका प्लेट बन जाएगी। ठीक है ना, ऐसी पट्टियां हैं बेसिकली वो, और वो पट्टियां इतनी थीन है, सेमी सर्कुलर पट्टियां इतनी थीन है कि हम ऑलमोस्ट उनको सेमी सर्कुलर वायर की तरह मान सकते हैं। ठीक है ना, दे आर ऑलमोस्ट लाइक सेमी सर्कुलर वायर्स। ठीक है, इतनी थीन आपकी सेमी सर्कुलर पट्टियां है, इस तरीके से अरेंज की हुई सेमी सर्कुलर पट्टियां इतनी थीन है आपकी कि ये ऑलमोस्ट वायर की तरह मान सकता हूं मैं इनको। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द प्लेट विच वी गेट। ठीक है, सो लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ द प्लेट, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट। टेक ए सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग लेना है रेडियस से स्मॉल आर की, और विड्थ जो लेना है इसकी, इस सेमी सर्कुलर रिंग की, वो स्मॉल डी आर के बराबर लेना है। ठीक है ना, नाउ एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका एलिमेंट कैसे निकालोगे। ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये इतना थीन है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी थिकनेस दिखाई है ताकि विजुअलाइज हो, पर ये इतना थीन है कि आपके आंखों से शायद दिखे भी नहीं, इतना थीन है। ठीक है ना, तो डी आर जो है बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, डी आर बहुत स्मॉल है। तो देखिए विड्थ डी आर है और रेडियस आर है। अब देखिए इसको मैं जैसे ही रेक्टेंगल के रूप में कन्वर्ट करूंगा, इस पट्टी को फैलाऊंगा, ऐसा यहाँ से निकालूंगा और फैलाऊंगा, तो क्या आएगा, डी आर इसकी थिकनेस है, और इसका जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा, इस सेमी सर्कुलर का जो पेरीमीटर होगा उसके बराबर इसका लेंथ होगा। तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, पाई आर के बराबर होगा। ठीक है ना, तो पाई आर इंटू डी आर विल बी द एरिया ऑफ दिस, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो द एरिया ऑफ दिस विल बी पाई आर डी आर। ठीक है ना, लेंथ पाई आर एंड विड्थ डी आर। ठीक है, सो पाई आर डी आर इज इक्वल टू डी ए। समझ में आ रही बात।
और एक तरीका है दोस्तों DA निकालने का, वो ये है कि आप इसका डिफरेंशियल लीजिए। किसका डिफरेंशियल लीजिए? ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका पायर स्क्वायर बाय 2 जो एरिया है, इसका डिफरेंशियल लीजिए। तो इसका यूनिट, इसका ये जो एलिमेंट है, इसका आपको एरिया मिलेगा, ठीक है ना, DA मिलेगा। सो दिस इज, डोंट गो इनटू दिस बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, बट दिस इज इजी टू विजुअलाइज, सो गो फॉर दिस, ठीक है ना। मतलब रेक्टेंगल के रूप में उसको फैलाया पट्टी को, और फिर एरिया निकाला DA। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले फॉर्मूले से DA इज इक्वल टू पाई R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल dr के बराबर आया। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट। नाउ सरफेस डेंसिटी का ऐसे डिफाइन होगी। सरफेस डेंसिटी किससे डिफाइन होगी? मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ दिस होल सेमी सर्कुलर प्लेट, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्लेट? पाई R स्क्वायर जो है सर्कल का एरिया होता है, ये पूरा होता तो पाई R स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि ये आधा ही है तो पाई R स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो सरफेस डेंसिटी किसके बराबर है? सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी कि कैपिटल M यानी कि मास है, ठीक है ना। कैपिटल M मास का ये आपका सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो दिस इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। सो सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M बाय पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक है। नाउ मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो मास है वो किसके बराबर होगा? ये मान लीजिए ये जो एलिमेंट है, पतला सा जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस एलिमेंट हैज अ मास DM एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय DA, ठीक है ना। मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बी इक्वल टू मास, ठीक है ना। सो चूंकि ये यूनिफॉर्म प्लेट है, इसलिए पट्टी का सिग्मा और पूरी प्लेट का सिग्मा सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है ना। और पट्टी जो है प्लेट का पार्ट है, तो सिग्मा दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। सो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय DA, और DA की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से पाई R dr, तो यहाँ से पाई R dr लिख दिया DA की जगह पे, और सिग्मा की जगह पे ये डाल दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 कैपिटल M बाय पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट, ठीक है। और फिर पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 2m R dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर आया, DM का वैल्यू। समझ में आ रही बात? सो ये मिला आपका DM का वैल्यू, यानी कि डिफरेंशियल मास, ठीक है। डिफरेंशियल मास जो है आपका रिंग का, वो इसके इक्वल मिला, ठीक है ना। सो लेट मी इरेज द थिंग्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। सो DM इज इक्वल टू 2 कैपिटल M R dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये मिला। अब सेंटर ऑफ मास जो ये एलिमेंट का है, ये 0,2R बाय पाई पे है। कैसे? ये जो एलिमेंट है, इसको मैं एक सेमी सर्कुलर वायर की तरह मान सकता हूँ, ठीक है ना। सो सेमी सर्कुलर वायर की तरह ये हालांकि पट्टी है, बहुत पतली पट्टी है, लेकिन इतनी पतली पट्टी है कि ये ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर वायर की तरह है, जो पिछले क्लास में देखा था। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी? dr, इसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी ना। तो ऐसे ही वायर की तरह ही है वो पट्टी, इतनी पतली है, ठीक है ना। तो ये पट्टी बहुत पतली रहने की वजह से जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वो वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट इज एट 0,2R बाय पाई, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहीं होगा 2 स्मॉल r बाय पाई, यानी यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भली भांति मालूम है कि वो इस तरीके से होते हैं ये फॉर्मूलास, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो x कोऑर्डिनेट तो 0 के बराबर आया। समझ में आ रही बात मेरी? सो सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए मैं ये करूँगा कि जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, समझ में आ रही बात, जो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका इंटीग्रेशन होगा। ये DM मास की पट्टियाँ ऐसी बहुत सारी 0 टू कैपिटल R रेडियस तक जमती जाएगी, ठीक है ना। 0 टू कैपिटल R रेडियस तक ये स्मॉल पट्टियाँ जमती जाएगी। पहले 0 रेडियस की जमेगी, फिर थोड़ी रेडियस की, फिर बढ़ते बढ़ते कैपिटल R रेडियस तक के ये पट्टियाँ जमती जाएगी, ठीक है ना, पतली पतली स्ट्रिप्स। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा?
ये मान लीजिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये टू स्मॉल आर बाय इस पे होगा, ठीक है ना। ये जो वायर की तरह है इसका 2 स्मॉल आर बाय कितने पे होगा, 2 स्मॉल आर बाय पाई पे होगा, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास। फिर इससे थोड़ी सी और मोटी लूंगा, उसका और थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ऐसा करते करते मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। इससे थोड़ी मोटी है ना, इससे थोड़ी ऊपर लूंगा, कहने का मतलब, तो थोड़ा सा और ऊपर आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मासेस लाइक दिस विल गो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। उनका कोऑर्डिनेट जो है वो इंटीग्रेट होता जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी पट्टी डीएम के लिए मैं उस सेंटर ऑफ मास को एक फिक्स्ड पॉइंट पे मान सकता हूं। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू किसके आएगा, 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज इक्वल टू 0 एज एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि वो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ बैठते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ही नहीं, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। व्हाई दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज यू विल पुट द वैल्यू ऑफ डीएम फ्रॉम हियर, ठीक है ना। डीएम का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, तो वहां से पुट करोगे डीएम का वैल्यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स 2m स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना, 0 to r, ठीक है। फिर पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 to r 0 मल्टीप्लाइड बाय 2m r डी आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, सो दिस विल कम एज 0, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पे इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समझ के यहाँ 0 + c लिख के इज इक्वल टू c लिखने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। दिस इज नॉट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट 0 to r। वो तो यहाँ पे r की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है, ठीक है ना। एक्स डीएम में r की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिमिट नहीं लिखी है। लेकिन जैसे ही हम डीएम को r के रूप में सब्सटीट्यूट करेंगे, r के टर्म्स में, तो जैसे ही डीएम को r के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करोगे वैसे ही इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएगी, और जैसे ही लिमिट्स आ जाएगी तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आया है और 0 आया है, समझ लेना इस बात को, ठीक है। इसमें मत भाई जाना कि ये सिंबल तो इंडिफिनिट का दिख रहा है, लिमिट नहीं है, तो मैं 0 + c लिख दूंगा, ठीक है, गलत कर रहे हो, ठीक है। सो कैपिटल y इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y dm, ठीक है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है 2r बाय पाई के बराबर है, ठीक है ना। और जो आपका छोटा सा एलिमेंट है उसका मास इसके बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 to कैपिटल R होगा। क्यों 0 to कैपिटल R होगा, क्योंकि 0 रेडियस की पट्टी बनाऊंगा, फिर छोटे छोटे रेडियस की पट्टी, ऐसी पट्टियां क्वार्टरलियंस ट्रिलियंस में ऐसी पट्टियां बनाते जाऊंगा, तो 0 रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक के रेडियस वेरी करेगी पट्टियों की, ठीक है ना। सो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to कैपिटल R, समझ में आ रही बात मेरी। So I have integrated from 0 to capital R in the next slide. So this is the integration 0 to capital R, 2 small r pi multiplied by 2 capital M R by capital R square dr, ठीक है ना। So then I will integrate this. So कौन सी टर्म्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, ये dr के टर्म्स में इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, स्मॉल dr के टर्म्स में इंटीग्रेशन है। कैपिटल आर यानी कि सेमी सर्कुलर प्लेट की रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है, तो दिस टर्म विल कम आउट। कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट है, दैट विल ऑल्सो कम आउट। 2 और 2 भी कांस्टेंट है, दैट दोज विल ऑल्सो कम आउट, ठीक है ना। सो दिस विल बी 4 कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to r स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। आर स्क्वायर कैसे आया, ये वाला आर और ये वाला आर मिला के आर स्क्वायर हो गया, समझ में आ रही बात। सो 4m बाय पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड बाय में हो जाएगा r³ बाय 3 0 to r, ठीक है ना। नाउ 4m बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R³ बाय 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो r स्क्वायर एंड r विल कैंसल आउट एंड दिस विल बी 4m r बाय 3 पाई, ठीक है ना। नाउ वी ऑल नो कि 4m r बाय 3 पाई किसकी वैल्यू आई, इतने की वैल्यू आई, ठीक है ना, 4m r बाय 3 पाई। अब यहाँ पे 1/m है, तो 1/m से ये m भी चला जाएगा, सो इट विल बी 4 कैपिटल R बाय 3 पाई, ठीक है ना। सो y कोऑर्डिनेट क्या आया सेंटर ऑफ मास का, 4 कैपिटल R बाय 3 पाई के इक्वल आया y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, समझ में आ रही है बात।
सो दिस इज द थिंग। तो सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 0,4 कैपिटल R बाय 3 पाई पे होगा, ठीक है ना। मतलब कि कहाँ होगा, मतलब कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे ही होगा, और यहाँ कहीं होगा वो, कहाँ, यहाँ कहीं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूँ कि मेरी प्लेट, मैंने यहाँ पे सर्कुलर प्लेट का क्यों नहीं कराया है प्रॉब्लम सॉल्व। आपने हमेशा कुछ बच्चे पूछते हैं क्लास में कि सेमी सर्कुलर प्लेट्स का, सेमी सर्कुलर वायर का ही क्यों आपने डेरिवेशन कराया है, सर्कुलर का क्यों नहीं कराया है, सर्कुलर से आपकी क्या दुश्मनी है। अरे भाई बहुत आसान है भाई, सर्कुलर में सारा का सारा मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि मेरा यूनिफॉर्म सर्कल रहेगा या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट रहेगी तो ये तो सब तरफ बराबरी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सब तरफ का बराबरी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है ना। तो जो सेंटर होगा सर्कल का और जो सेंटर होगा सेमी सर्कुलर, जो सेंटर होगा सर्कुलर प्लेट का, तो सेंटर पे ही आएगा। तो उसका डेरिवेशन क्यों कराएंगे, तो सेंटर पे ही आएगा तो कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑब्वियसली 0,0 अगर मैंने ओरिजिन सेंटर पे माना है तो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सेमी सर्कल के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल में वो हमेशा सर्कल के सेंटर पे ही आने वाला है सेंटर ऑफ मास, चाहे सर्कुलर वायर हो चाहे सर्कुलर प्लेट हो। ये सेमी सर्कल के लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। और एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी 0। व्हाई z कोऑर्डिनेट विल बी 0, बिकॉज दिस प्लेट लाइज इन द xy प्लेन। एज दिस प्लेट लाइज इन द xy प्लेन, तो xy प्लेन में है तो इसकी मोटाई तो 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो थिकनेस 0 के बराबर है तो z डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से अगर मैं ये क्रॉस की जगह से एक आपके मुंह की तरफ आती हुई आपके डिवाइस के स्क्रीन के परपेंडिकुलर इस क्रॉस से बाहर निकलते हुए z एक्सिस मानूं, तो वो z एक्सिस तो उसके अलॉन्ग तो कोई मास ही नहीं है, क्योंकि प्लेट की थिकनेस ही नहीं है। अगर प्लेट की थिकनेस होती z डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट आ सकता था, लेकिन प्लेट की तो थिकनेस ही नहीं है, तो z डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो z डायरेक्शन को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, समझ में आ रही है बात। इसलिए z डायरेक्शन भी हमने कंसिडर नहीं की है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। और ये भी आपको कभी भी पूछा जा सकता है, पिछले 30 सालों में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो तैयार रहना, डेरिवेशन तैयार करके रखना, ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।